पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 24। आप पढ़ रहे हैं @evarat20 चैनल पर। आप इस चैनल को यूट्यूब के माध्यम से या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। गूगल पर लिखना होगा आपको @evarat20 एंड देन एंटर प्रेस करना होगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये कोर्स चल रहा है CBSE बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक होगा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 और बीटेक सेकेंड ईयर का जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका यूनिट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट को। CBSE बोर्ड क्लास 11th एंड AKTU बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 6 या फिर यूनिट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू AKTU यूनिवर्सिटी। और आज हम पढ़ रहे हैं जंपिंग स्टेटमेंट। और जंप स्टेटमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से स्टेटमेंट भाई? हम पढ़ने वाले हैं एक तो ब्रेक को, दूसरा पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू को, कंटिन्यू स्टेटमेंट को, और हम एक पढ़ने वाले हैं क्या, पास स्टेटमेंट को। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं ये क्या है। तो दीज स्टेटमेंट्स, दीज का मतलब जो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दीज स्टेटमेंट्स ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट। ठीक है, मतलब जो ये स्टेटमेंट होते हैं कौन कौन से, ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये क्या कर देते हैं, कंट्रोल जो फ्लो होता है प्रोग्राम का उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, वन पार्ट से अनदर पार्ट पर। तो कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं? फॉलोइंग आर द जंपिंग स्टेटमेंट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। नंबर 1 ब्रेक स्टेटमेंट और नंबर 2 कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट क्लोजिंग लूप। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट इनक्लोजिंग लूप। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये लूप में यूज किया जाता है, और जो इसका ब्रेक स्टेटमेंट को जब हम लूप में यूज करते हैं तो जो नियरेस्ट इसका लूप होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। लिखा भी है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट इनक्लोजिंग लूप इन विच इट अपियर्स। ठीक है, जिसके अंदर ये अपियर होता है उसी लूप को क्या कर देता है, ये टर्मिनेट कर देता है। इट ऑलवेज यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लूप। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स देखेंगे, सिंपल सा ब्रेक लिखना होगा हमें। ठीक है, आइए देखते हैं एक प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट का। तो प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए मैं इस प्रोग्राम में क्या कराना चाह रहा हूँ, टू प्रिंट कराना ये चाह रहा हूँ, टू प्रिंट 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, और यूज हम किसका करेंगे? यूज हम किसका करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, इसका हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, वाइल i इज इक्वल टू 1, वाइल i इज लेस देन 10, यानी 1 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे हम, 10 तक जाएंगे। किसको प्रिंट करा रहे हैं? i को। एंड देन हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ i की वैल्यू अगर 5 के बराबर हो गई, 5 के इक्वल हो गई है, तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी तो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल होगा वो सीधे इस ब्रेक स्टेटमेंट से सीधे क्या हो जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। तो बाहर कहाँ पर आएगा? बाहर आएगा इस वाले सिंटेक्स पर। यहाँ पर क्या लिखा? प्रिंट डन। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके और क्या आंसर आता है। मैंने प्रोग्राम लिखा है कुछ ऐसे, यहाँ पर लिखा था क्या भाई, मैं एक बार और देख लेता हूँ प्रोग्राम। हाँ, i इज इक्वल टू 1, तो हमने लिखा i इज इक्वल टू 1 एंड देन while i लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन मैंने कहा प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट करो किसको? i को प्रिंट करो, i एंड देन एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। और चेक किया मैंने, क्या चेक किया? इफ अगर i 5 के इक्वल हो जाए
तो हम क्या हो जाएं, इस स्टेटमेंट से या इस लूप से क्या हो जाएं, बाहर हो जाएं। तो मैंने क्या लिख दिया, ब्रेक। एंड देन मैंने यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइन चेंज करके डन, इस तरीके से। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आप इसका आउटपुट देखेंगे, अरे ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा। चलो तो इसको रोकते हैं, हमने यहाँ पर रोक दिया। ठीक है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोग्राम में क्या किया हमने, देखिए ये क्या, प्रिंट आई एंड और ब्रेक, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई प्लस, ये लिखना है हमें। तो यहाँ पर ब्रेक के बाद क्या लिखना है भाई, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, क्योंकि हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं दिया था। जब वाइल लूप हम पढ़ रहे थे तो 3 सेक्शन होते थे, इनिशियलाइजेशन सेक्शन, कंडीशन चेक सेक्शन, एंड देन कौन सा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन। तो देखिए अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, एंड देन क्या हो गया, यहाँ पर डन आ गया। बाकी के नंबर कहाँ गए, 1 2 3 4 5 तक तो प्रिंट हुआ, 6 7 8 9 10 तक कहाँ गए। तो क्या हुआ, आप प्रोग्राम को समझे, क्या हुआ कि यहाँ पर i की स्टार्टिंग वैल्यू 1 आई होगी, तो 1 इज लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट चला होगा, i प्रिंट हुआ होगा। i प्रिंट होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हुई होगी, क्या 1 5 के इक्वल है, अगर है तो ब्रेक हो जाए। तो हालांकि ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। फेल हो गई तो हम कहाँ पर आए होंगे, इस वाले स्टेटमेंट पर। और क्या लिखा है यहाँ पर, i इज इक्वल टू आई प्लस वन, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होगा इस वाले पर। तो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो ये रन हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक होगा 2 क्या 5 के इक्वल है, जी नहीं, तो यहाँ पर आएंगे और i इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू फिर ट्रांसफर होगी यहाँ पर। 3 इज लेस देन 10, जी हाँ बिल्कुल सही है, तो 3 प्रिंट। ऐसी 4 इज लेस देन 10, जी हाँ बिल्कुल सही, तो 4 प्रिंट। ऐसी 5 इज लेस देन 10, हाँ जी बिल्कुल सही, ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर जब वैल्यू चेक होगी, क्या 5 5 के इक्वल है, हाँ जी है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब हमें इस लूप से बाहर निकाल देगा। और बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है ये प्रिंट डन। तो आपने इसका आउटपुट अभी देखा है, ये इसका आउटपुट है। ओके, तो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सही समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट जस्ट रिवर्स है किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का। ये उल्टा काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट जहां आपको लूप से बाहर निकालता है, वहीं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करा देता है, उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करा करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट। The continue statement is used to stop the current iterations of the loop। ठीक है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द करंट इटरेशन। करंट इटरेशन का मतलब जो रन हो रही है उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है। एंड एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वन के साथ क्या हो जाता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखिए इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स में हमें क्या लिखना होगा, सिर्फ कंटिन्यू। ये सी जो है कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा CONTINUE, कंटिन्यू। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं एक प्रोग्राम कंटिन्यू स्टेटमेंट का। चलो तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैंने दे दी 1 से लेकर 11, और 1 स्टेप साइज। ये चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। और अगर क्लियर नहीं है रेंज फंक्शन या फॉर लूप या वाइल लूप या इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, लैडर, तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर जब आप समझ जाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ओके, तो देखिए मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर, मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट करिए किसको, आई को प्रिंट करिए। एंड देन एंड इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कंडीशन चेक कराई मैंने, क्या, इफ क्या आई 5 के इक्वल हो चुका है। अगर आई 5 के इक्वल हो चुका है तो आप कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू कर दें इस तरीके से।
ओके, अगर आई 5 के इक्वल हो चुका है तो कंटिन्यू कर दें, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा करके देखिए कहाँ लिखना चाहता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको, इस जगह लिख दिया कंट्रोल बी यहाँ पर। अगर i की वैल्यू 5 मिल जाए तो स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाए, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, i की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे जो रेंज फंक्शन है, ये रेंज फंक्शन क्या जनरेट करके देगा, एक सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होगा, पहला नंबर 1 होगा, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10 तक होगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है उससे एक जस्ट पहले तक ही चलता है। ठीक है, तो जैसे ही i को वैल्यू मिली होगी 1, तो चेक हुआ होगा क्या 1 5 के इक्वल है, जी नहीं। नहीं तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ से एज इफ से बाहर आ जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंट करो किसको, i को, तो i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद हम फॉर लूप पर जाएंगे, i को नई वैल्यू क्या मिलेगी 2, फिर 2 चेक होगी, 2 क्या 5 के इक्वल है, जी नहीं, तो फिर हम प्रिंट पर आ जाएंगे, 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आप आउटपुट देखिए ध्यान से। आउटपुट में आ रहा पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पर 5 नहीं है, फिर 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या हुआ, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई होगी i इज इक्वल टू 5, तो इसने क्या काम कर दिया होगा, करंट करंट इटरेशन को टर्मिनेट कर देता है और नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पर क्या करा देता है, कंट्रोल को जंप करा देता है। तो यहाँ पर जैसे ही i की वैल्यू 5 आई होगी तो इसने क्या कहा होगा कि कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू का मतलब आप ऊपर जाइए रेंज फंक्शन में और नेक्स्ट वैल्यू को लीजिए। तो 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब 6 यहाँ पर चेक होगी, क्या 6 5 के इक्वल है, जी नहीं। नहीं तो हम यहाँ पर आएंगे प्रिंट पर और किसको प्रिंट करा देंगे, 6 को, एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। आई थिंक ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाँ, एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। एक नंबर का हमें क्या प्रिंट कराना है, स्क्वायर रूट। डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। साथ साथ में हमें क्या देना है, ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज करके एक स्क्वायर रूट का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम समझिए, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। देखिए, सपोज दैट एक नंबर है, नंबर नाम का एक वेरिएबल है। अगर मैंने वैल्यू दी 4, तो स्क्वायर रूट आ जाना चाहिए 2। अगर नंबर की वैल्यू दी मैंने सपोज दैट कितनी, 16, तो आंसर आ जाना चाहिए 4। अगर सपोज दैट नंबर की वैल्यू दी है मैंने कितनी, -1, तो ये कह देना चाहिए कि -1 का रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा नंबर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और सपोज दैट अगर नंबर की वैल्यू हम 999 दे दे तो ये प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट। तो टर्मिनेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे। और अगर यहाँ पर निगेटिव नंबर आ रहा है तो यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू का यूज। ओके, इस तरीके से। तो देखिए प्रोग्राम किस तरीके से लिखाया गया है। यहाँ पर हमने लिखा है while 1। अब देखिए while 1 क्यों लिखते हैं, ये इनफाइनाइट लूप होता है। while 1 का मतलब while हमेशा ट्रू रहे। तो चलो ठीक है, अगर ट्रू है तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नंबर। नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर एनी नंबर। कोई नंबर आप एंटर करिए, तो वो नंबर में वैल्यू आ जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर नंबर की वैल्यू आपने सपोज दैट 16 एंटर करा दी। तो चेक करो 16 क्या 999 के इक्वल है, जी नहीं। नहीं तो कहाँ जाएंगे, एलिफ स्टेटमेंट जाएंगे और चेक करेंगे क्या नंबर इज लेस देन 0 है, जी नहीं। नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप, इस एल्स वाले पार्ट पर जाएंगे और क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू मैट डॉट स्क्यूआरटी नंबर। तो ये क्या प्रिंट करा देगा हमें, इसका आंसर प्रिंट करा देगा 4, इस तरीके से। ओके, सपोज दैट अगर आपने इस नंबर की वैल्यू 16 ना लेकर के आपने दे दी इसकी वैल्यू कितनी भाई, आपने सपोज दैट कितनी दे दी, कितनी दे दी, -2 दे दी। तो देखिए -2 पर क्या होगा, तो चेक करो यहाँ पर नंबर की वैल्यू -2, तो -2 इज इक्वल टू 999 है क्या, जी नहीं। तो एलिफ पर जाइए, क्या नंबर की वैल्यू लेस देन 0 है, हाँ जी है। क्या लिखा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ निगेटिव नंबर, ए नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एंड देन क्या लिख दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब नेक्स्ट नंबर आप यहाँ से लीजिए। तो नेक्स्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, यानी कीबोर्ड से हमें एंटर कराना पड़ेगा, इस तरीके से। और सपोज दैट नंबर की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 999 दे दी, तो 999 देने पर क्या होगा,
यहाँ पर चेक होगा क्या नंबर 999 के बराबर है तो क्या हो जाएगा ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद हम कंप्यूटर से सीधे क्या आ जाएंगे बाहर। कंप्यूटर से बाहर का मतलब इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से आ रही बात समझ में ये सारी चीजें। तो चलिए इसका लिखते हैं हम प्रोग्राम और इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसका प्रोग्राम लिख लेता हूँ भाई। यहाँ पर इस तरीके से मैं स्क्रीन को कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर इंपोर्ट मैथ भी कर सकते हो और दूसरे भी मेथड है इंपोर्ट मैथ। अगर आप मैथ को यूज करना चाहते हैं मैथ को, तो इस तरीके से लिखेंगे वाइल वन, इनफाइनाइट लूप होता है वाइल वन। ठीक है, इस तरीके से नम इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर और साथ में लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है, इस तरीके से एक नंबर मैंने यहाँ पर एंटर करा दिया है। ओके, देखना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ जी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चेक कराऊंगा इफ क्या नंबर की वैल्यू NUM नंबर की वैल्यू मुझे 999 मिली है। अगर 999 मिली होगी तो मुझे क्या कराना, ब्रेक कराना, ब्रेक करा दो प्रोग्राम को। अगर ये नहीं मिली होगी तो एल इफ में जा करके नंबर को चेक करेंगे क्या नंबर लेस देन जीरो है क्या। अगर लेस देन जीरो होगा इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए प्रिंट नंबर इज निगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एंड एस, अब ये मैसेज नहीं दिखाई दे रहा होगा ना आपको, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड स्क्वायर SQUAR स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, प्लीज टेक अनदर नंबर। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा दिया, और यहाँ पर स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कोलन नहीं है, ये वाले साइन है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब चलो सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू करिए। सपोज दैट एल्स में गए, और एल्स में जाके अगर वो नंबर ना तो 999 आया ना वो जीरो आया, इसका मतलब वो नंबर जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर का क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इस तरीके से आप मैसेज लिखिए। किसका स्क्वायर रूट निकालना था, नंबर का, तो नंबर को लिखिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, अब यहाँ पर लगाइए ये इज इक्वल टू, इस तरीके से, और यहाँ पे लिखिए मैथ डॉट SQRT, और SQRT में वो नंबर आप यहाँ पर पास करा दीजिए। बस इस तरीके से। आगे बात समझ में। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी तो ये एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है भाई, एक कोमा नहीं लगाया हमने यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एक कोमा लगाना है, सेपरेशन। प्लीज एंटर एनी नंबर मैंने दिया 16, तो देखिए 16 का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4.0। ठीक है, तो आप चाहो तो मैसेज सही कर लो, यहाँ पर इज इक्वल टू हटा दो, दोबारा रन करो। दोबारा रन किया आपने, प्लीज एंटर नंबर मैंने कहा 25, तो क्या आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, नंबर 25 इज, ठीक है, ये मैसेज दिया मैंने, देखो और सही हो जाएगा मैसेज। मैंने कहा 25, तो अब आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 25 इज इक्वल टू 5.0। ठीक है, और नीचे लिखा है प्लीज एंटर एनी नंबर, मैंने दिया इस बार नंबर सपोज दैट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1,
मैंने कहा इस बार मैं दे रहा हूँ 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7। मैं कह रहा हूँ इस बार मैंने दिया नंबर -1, तो -1 में क्या लिखा देखो, नंबर इज नेगेटिव एंड स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, प्लीज टेक अनदर नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई नंबर मेरे पास इस बार सपोज दैट 64 है, तो 64 का आंसर क्या आया 8। मैंने कहा इस बार नंबर मेरे पास 999 है, तो देखो क्या हुआ, 999 से हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो ये था हमारा किसका प्रोग्राम भाई, जो प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पर गिव इन की थी, जो मैंने यहाँ पर दिया था आपको, ये था प्रोग्राम। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। जंप स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, जंपिंग स्टेटमेंट थे दो, ब्रेक स्टेटमेंट एंड देन कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, पास स्टेटमेंट को। तो देखिए पास स्टेटमेंट क्या है। जैसे आप लोग डेली लाइफ में कहते हैं अरे मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, तो टाइम पास करने का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। यानी आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे, कोई वर्क नहीं कर रहे, तभी तो आप कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमें अपने प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को रन ना करवाना हो या किसी ब्लॉक को बिल्कुल खाली रखना हो, उसमें किसी भी स्टेटमेंट को रन नहीं करवाना हो, तो वहां पर पास स्टेटमेंट को यूज कर लिया जाता है। कि पास स्टेटमेंट सिंथेटिकली तो ठीक है, लेकिन ये कुछ रन करके नहीं देगा। ओके, इस तरीके से। तो देखिए क्या लिखा है, द पास स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब स्टेटमेंट की नीड है सिंथेटिकली, बट नो कमांड और कोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कोई कमांड नहीं है और कोई कोड वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। इट स्पेसिफाई ए नल ऑपरेशंस और सिंपली नो ऑपरेशंस, एनओपी स्टेटमेंट, नथिंग हैपेंस व्हेन द पास स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। और सिंटेक्स क्या है इसका, पास। तो ये पास ऐसे लिखा हुआ है भाई, कैपिटल में नहीं है, PASS पास ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम क्या कहता है हमसे, कि हमने ये कहा कि 1 से लेकर के 10 तक की रेंज में, 1 से लेकर के 10 तक की रेंज में उन नंबर्स के आगे हेलो प्रिंट करें जो जो ओड नंबर हो। ठीक है, जो ओड नंबर हो। प्रोग्राम को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ये प्रोग्राम ये कह रहा है आपसे कि 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स में से चेक करो कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो ओड नंबर है। अगर वो नंबर ओड है तो उसके आगे क्या लिख कर आ जाए, हेलो आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो चलिए हम इसका डायरेक्ट कोड लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने लिखा फोर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पर लिखा 1 से लेकर 11 तक जाइए और 1 स्टेप साइज रखिए। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, इफ आई mod बाई 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ प्रिंट नहीं करना, तो कुछ भी नहीं प्रिंट कराना, तो यहाँ पर मैं पास स्टेटमेंट चला सकता हूँ इस तरीके से। एल्स एल्स में जाकर के मुझे प्रिंट कराना है वो नंबर जो इवन नहीं है, और उनके आगे क्या मैसेज आना चाहिए, हेलो, ये मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है, बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए आपके सामने आंसर आ रहा होगा। ये वो सारे नंबर हैं, 1 के आगे हेलो, 3 के आगे हेलो, 4 के आगे हेलो, 7 के आगे हेलो, 9 के आगे हेलो, ये सब ओड नंबर हैं, उनके आगे हेलो आ रहा है। तो फिर इवन नंबर कहाँ है, तो इवन नंबर को हमने क्या करा दिया है, पास स्टेटमेंट से रिप्लेस करा दिया, यानी कुछ भी हम प्रिंट नहीं करा रहे। तो ये था एग्जाम्पल किसका, पास स्टेटमेंट का। और उम्मीद करता हूँ ये पास स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा चलो एक प्रोग्राम और है। देखिए प्रोग्राम क्या है, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, उन सारे नंबरों का हमें सम फाइंड आउट करना है जो पॉजिटिव नंबर है। एज सून एज द एंटर्स ए नेगेटिव नंबर, जब यूजर एक नेगेटिव नंबर एंटर करे तो स्टॉप टेकिंग एनी फर्दर इनपुट, यानी कोई नया नंबर इनपुट ना हो फिर उसके बाद, फ्रॉम द यूजर से, एंड डिस्प्ले द सम। तो प्रोग्राम समझ में आ रहा है, प्रोग्राम क्या है कि एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर को हमें
इनपुट कराना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स बाय द यूजर्स, यानी यूजर जब तक हमें पॉजिटिव नंबर देता रहेगा तब तक उसका सम हम प्रिंट कराते रहेंगे, और जैसे कोई नेगेटिव नंबर देगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, मेरे पास नंबर 1 है तो सम प्रिंट हो, तो सम आ गया भैया 1। मैंने कहा 2 है तो सम आ गया भैया कितना, 1 + 2 = 3। मैंने कहा मेरे पास नंबर इस बार 4 आ रहा है तो सम इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 + 4 = 7। इस तरीके से मैंने कहा मेरे पास इस बार नंबर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो प्रोग्राम क्या हो जाए, टर्मिनेट, और सम की वैल्यू क्या आ जाए, सीधे लिख करके 7 आ जाए। बस ये प्रोग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आप घर से बना लेंगे। ठीक है, अगर आप ये प्रोग्राम घर से नहीं बना पाए या आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आप कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। बच्चों ये था हमारा यूनिट नंबर 2 एकेटीयू का, और चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का, जो कि ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आने वाली है चैप्टर नंबर 6 की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर हम जल्दी से 2 या 3 दिन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2 या फिर चैप्टर नंबर 7 को। अगर आपको ये सीरीज आती है पसंद और आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।